कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम जिसमें हम परमेश्वर के संपूर्ण वचन का अध्ययन करते हैं, उसकी इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन समाप्त करके निर्गमन की पुस्तक में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम इस पुस्तक से कुछ विशेष बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, परंतु इसके पहले अपने मनों की तैयारी के लिए आइए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन समझने के लिए प्रभु से आशीष मांगें। हम प्रार्थना करें। हे हमारे अत्यंत दयालु, करुणामय और प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई व प्रशंसा करते हैं कि आपने हम पर करुणा की है और हमें स्वस्थ रखा है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर आपने हमें ये अवसर दिया कि आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, ताकि आपके जीवित वचन को समझकर उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं। प्रभु, आज उनके हृदय को फिर एक बार खोल दें और उनके मनों को तैयार करें कि वे आपके वचन को समझकर उससे लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई श्रोता मित्र किसी घोर पाप में फंसे हुए हैं या किसी समस्या, उलझन या बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। श्रोता, जिन विशेष बातों पर हम ध्यान करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के चुने हुए विशेष लोग, जिनके द्वारा परमेश्वर पिता इस संसार में आने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग के पास एक बड़ी समस्या है, अर्थात वे लोग गुलामी में पड़े हैं। उन्हें मिस्र में दुख दिया जा रहा है और भांति भांति के कठिन काम करवाकर उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जा रहा है। सो इस प्रकार की समस्या है निर्गमन की पुस्तक में, जिनका समाधान होना है। श्रोता, जैसे हमने आपको बताया कि निर्गमन शब्द का अर्थ है बाहर निकलना, और निर्गमन के पुस्तक का संदेश भी यही है कि गुलामी से बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है। सर्वप्रथम इस गुलामी से छुटकारा पाना पवित्र शास्त्र में एक महान और अद्भुत बात है, और यह एक सच्ची घटना है, एक इतिहास है कि कैसे कई लाख लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा प्राप्त करते हैं। मेरे मित्र, इस निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की गुलामी हमारे पाप की गुलामी का रूपकात्मक चिन्ह है। जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम भी अपने आप को गुलामी में पाते हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, परंतु जो नहीं करना चाहिए उसे हम करते हैं। सो इस तरह यह पता चलता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु हम गुलामी में पड़े हैं। इसलिए हमें इसके समाधान की आवश्यकता है और हमारे पाप की गुलामी से हमें छुटकारे की आवश्यकता है। उद्धार शब्द से हम सब परिचित हैं। जैसे हम पुराने नियम में छुटकारे या उद्धार शब्द को पाते हैं, तो वे दोनों बराबर हैं और उनका अर्थ यह है कि पापों से छुटकारा या उद्धार पाना। बाइबल की अंतिम पुस्तक यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह को इस तरह के शब्दों से समर्पित करता है कि जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उद्धार के लिए ही परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है और हमें यह स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। मित्र, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, उसे अपने जीवन में लागू होते हुए देखते हैं, तो हम केवल अपने पापों से उद्धार ही नहीं पाते, परंतु उसके दंड से भी हम बच जाते हैं।
तीसरी बात जो निर्गमन की पुस्तक से हम अध्ययन करेंगे वो है भविष्यवक्ता। मूसा एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर से संदेश पाकर लोगों की अगुवाई किया करता था। पवित्र शास्त्र में मूसा परमेश्वर का एक महान जन के नाम से जाना जाता है। जब मूसा द्वारा परमेश्वर के महान कार्य को आप होते हुए देखेंगे तो आप इस महान व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे। जैसे हमने पहले बताया कि इब्राहिम परमेश्वर के लोगों का पिता ठहरा और याकूब उन्हें नाम दिया अर्थात इस्राएल कहा, और यूसुफ ने एक बड़े अकाल से उनके प्राण को नाश होने से बचा दिया। परंतु मूसा ने परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे। सबसे पहले मूसा ने परमेश्वर के लोगों को यह निश्चय दिलाया कि वे लोग गुलामी में पड़े हैं, जिन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहता परंतु बंधुआई में रहता है। आप जानते होंगे कि अनेक लोग हैं जो बंदीगृह में हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। उनकी इच्छा होती है कि वे स्वतंत्र हों। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को यह निश्चय दिलाया कि उनकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है स्वतंत्रता, और वह उन लोगों को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र करेगा। उसने उन्हें व्यवस्था और नियम दिए। आत्मिकता की दृष्टिकोण से मूसा ने परमेश्वर के लोगों को दो चीजें दिए। उसने उन्हें परमेश्वर का वचन दिया और दूसरी आराधना करने को कहा। मित्र, कुछ क्षण इसके विषय विचार करें। बाइबल के प्रथम 5 पुस्तकों को व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं। इन पुस्तकों को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को दिया था। मूसा उस पर्वत पर अनेक बार गया और वहां पर उसने उपवास के साथ प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण नामक पुस्तकें दी। इन 5 पुस्तकों में लगभग 500 व्यवस्थाएं हैं, जिनमें इतिहास की बहुत सी बातें हैं। इन व्यवस्था की बातों को हम परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था या परमेश्वर का वचन कहते हैं। परमेश्वर के ये वचन बताते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन निर्वाह करनी चाहिए। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मित्र, पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकें बाइबल के उस सिरे के पत्थर के समान हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। यह वही वचन है जिसे भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया। लोगों ने कभी कभी उस पर विश्वास किया और कभी कभी अनाज्ञाकारी बने रहे। हमारे लिए भी ये वचन नमूना व चेतावनी के रूप में हमारे पास आते हैं। सो ये 5 पुस्तकें जो परमेश्वर से मूसा द्वारा आई, वो परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन हैं। मूसा ने उन लोगों को आराधना के बारे में भी बताया। परमेश्वर ने मूसा को यह दिखाया कि कैसे पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के पास आना चाहता है, उसका मार्गदर्शन करना चाहता है, उसका उद्धार करना चाहता है और उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि कैसे उसने हमें पाप की गुलामी से बचाया है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसकी आराधना कैसे करें। परमेश्वर हमें जानना चाहता है और यह भी चाहता है कि हम उसे जानें। वह हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके पास में आएं, उसके साथ संगति करें और उसकी आराधना करें। हाँ मित्र, आज हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, परंतु हमें नहीं मालूम कि हम कैसे आराधना करें। जब प्रभु के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा, वे नहीं जानते थे कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे उसकी आराधना करनी चाहिए। जब हम लय व्यवस्था की पुस्तक में पहुंचेंगे तब हम उस आराधना के विषय में सीखेंगे कि मूसा ने कैसे तंबू में आराधना करने की विधि को बताया। इसका एक बहुत ही बड़ा अर्थ है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की छवि को भी देखते हैं। सो मूसा ने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन दिया, उन्हें जीवित रहना सिखाया और उन्हें आराधना करना भी सिखाया। जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, उन्हें छुटकारे की आवश्यकता थी और उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए
एक छुटकारा दिलाने वाले की भी आवश्यकता थी, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वह छुटकारा दिलाने वाला बने। मित्र, यदि आप मूसा के जीवन का अध्ययन करते हैं कि कैसे वह परमेश्वर के लोगों का छुटकारा दिलाने वाला बना, तो यह आपको बहुत ही रोचक अनुभव होगा कि निर्गमन की पुस्तक जैसे उद्धार व छुटकारे का उदाहरण है, मूसा का जीवन भी छुटकारा देने वाला बनने का एक उदाहरण है। मित्र, पाप की शक्ति से छुटकारा पाना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मूसा के जीवन को मैं इस तरह से देख सकता हूँ। डीएल मूडी, जो प्रभु के एक दास थे, उन्होंने कहा, मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा और उन 120 वर्षों को उसने 3 अवधि में पूरा किया, अर्थात प्रत्येक अवधि में 40 वर्ष, और हर एक अवधि में परमेश्वर ने उसे एक एक पाठ सिखाया और प्रत्येक पाठ को सिखाने के लिए उसे 40 वर्ष लगे। मूसा के प्रथम 40 वर्ष के जीवन में परमेश्वर ने जो पाठ उसे सिखाया वो था, मूसा तू कुछ भी नहीं है, और इस पाठ को सिखाने के लिए परमेश्वर को 40 वर्ष लगे। यद्यपि उसके जीवन की परिस्थिति अलग अलग प्रकार से थी, यद्यपि वो फिरौन के घर में पला बढ़ा, तो शायद उसने सोचा होगा कि मैं कुछ हूँ, परंतु 40 वर्ष होने से पहले परमेश्वर ने उसे बताया कि वह कुछ भी नहीं है। और दूसरा पाठ जो परमेश्वर ने उसे सिखाया वो उसके जीवन के अगले 40 वर्ष के जीवन के थे। डीएल मूडी के अनुसार मूसा के 40 से 80 वर्ष के जीवन में परमेश्वर ने उसे कहा, मूसा तू कुछ है, इसलिए मैंने तुझे चुन लिया है। फिर उसके जीवन के अंतिम 40 वर्ष में मूसा ने अपने इब्री लोगों के दुखों पर दृष्टि की, जो मिस्र की गुलामी में पड़े थे। सबसे पहले तो वह नहीं जानता था कि वह भी इब्री व्यक्ति है, परंतु जब उसे पता चला कि मैं भी उनमें से हूँ, तब वह बहुत दुखी हुआ और उन पर तरस खाया। और जब उसने देखा कि कोई मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है, तब उसने इधर उधर देखा और मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। यह उसके जीवन के प्रथम 40 वर्ष के समय की घटना थी। परंतु उसके पश्चात परमेश्वर आकर उससे कहते हैं, नहीं मूसा, यह कार्य करने का तरीका नहीं है, इसलिए मेरे साथ आ। हम लोग प्रशिक्षण संस्थान में 40 वर्ष के लिए जाएंगे और इसके विषय में विचार करेंगे। सो परमेश्वर उसे जंगल में ले गया और उस 40 वर्ष के मध्य उसे एक ही विषय पर शिक्षा दी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग और मूसा के भाई बंधु जो मिस्र की गुलामी में पड़े हैं और दुखी हैं, वे लोग कैसे छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। जब मूसा भेड़ बकरी चराने के लिए होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास गया, वहां पर एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ को उसने देखा। उसने यह देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। आइए हम इस घटना को पढ़ें। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था और वहाँ उन्हें जंगल की परिली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं।
और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान देश के लोगों के स्थान में उन्हें पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। सो मित्र, जैसे हमने आपको बताया कि मूसा 40 वर्ष परमेश्वर के प्रशिक्षण संस्थान में गया और यह उसका उपाधि प्राप्त करने का समय था। जलती हुई झाड़ी के पास परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, अब तूने समस्या को देख लिया है और जान गया है, और तू अपने लोगों पर तरस भी खाता है और तू उनके लिए कुछ करना भी चाहता है। मूसा, यह अच्छी बात है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि तूने ही नहीं देखा है और तू ही ने उनकी सुधि नहीं लेना चाहता। परंतु मूसा, मैंने भी उनकी समस्याओं को देखा है, मैंने भी उनकी ओर दुहाई सुनी है और मैंने भी उनकी पीड़ा व दुख पर चित्त लगाया है। इसलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। श्रोता, उसके पश्चात आप अपने मन में यह सोच सकते हैं कि मूसा परमेश्वर से कहा होगा कि हाँ प्रभु, सचमुच में यह बहुत बड़ी बात है, पर अब मुझे जाने दे कि मैं अपने भेड़ बकरी की रखवाली करूं। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और तब मूसा परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूं प्रभु, और तू मेरे को क्यों चयन कर रहा है? श्रोता, आप यहाँ पर देखें, यह मूसा के जीवन का दूसरा 40 वर्ष का समय था। यहाँ पर परमेश्वर पिता मूसा को कायल करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं, मूसा, अब तू विशेष व्यक्ति बन गया है, क्योंकि उसके जीवन के प्रथम 40 वर्ष में परमेश्वर ने उसे सिखाया था कि तू कुछ भी नहीं है, परंतु अब तू कुछ हो गया है और तू कुछ कर सकता है। अब हम मूसा के अंतिम 40 वर्ष के जीवन को देखेंगे और हम जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक की कहानी एक नाटकी जैसा है। डीएल मूडी के अनुसार परमेश्वर को मूसा सिखाना चाह रहे हैं कि जिसने यह सीखा है कि वह कुछ भी नहीं है, उसी से परमेश्वर कुछ करना चाहता है। यहाँ पर हम इसे नम्रता कह सकते हैं। मित्र, नम्रता क्या है? यह बहुत ही कठिन बात है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो कार्य मूसा के द्वारा करवाना चाहता है कि वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों का छुटकारा दिलाने वाला बने, यह उसके लिए नम्रता है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, मूसा को फिरौन के पास जाना है और अपने लोगों के छुटकारे की मांग करनी है और उसे यह अनुभव करना है कि जो कुछ भी नहीं है उसके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है। मेरे मित्र, क्या आप कभी विचार कर सकते हैं कि क्यों मूसा ने परमेश्वर से ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं प्रभु? थोड़ा समय इस पर विचार करें। मूसा कौन था? यदि आप उस स्थान में होते तो क्या आप उन लोगों के छुटकारे के लिए मूसा को भेजते? क्योंकि सबसे पहले यह बताया गया है कि मूसा एक हत्यारा था, लोगों का शत्रु था। क्या आप एक हत्यारे को भेजते? आप यह जानकर अचंभित होंगे कि पवित्र शास्त्र में 3 हत्यारे थे जिन्हें परमेश्वर पिता ने अद्भुत रूप से उपयोग किया। पौलुस एक हत्यारा था, राजा दाऊद एक हत्यारा था और मूसा एक हत्यारा था, और फिर भी परमेश्वर ने महान और अद्भुत रूप से उन्हें उपयोग किया। अब यह प्रकट है कि मूसा एक इब्री व्यक्ति था। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि मिस्रियों का इब्री लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था और वे इब्री लोगों के साथ भोजन भी नहीं करते थे। मिस्री लोग इब्रियों से अधिक चरवाहों से घृणा करते थे। यद्यपि मिस्री लोग गाय बैल की पूजा करते थे, फिर भी वे भेड़ों और चरवाहों से घृणा करते थे। सो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने कहा, चरवाहे की लाठी। तब परमेश्वर ने उससे कहा, उसे फिरौन के आगे डालना, ताकि वह क्रोधित होकर यह जान सके कि तू एक चरवाहा है। सो मित्र,
इस तरह से हम देखते हैं कि मूसा एक इब्री, एक हत्यारा, एक चरवाहा और एक गोद लिया हुआ पुत्र है, जिसने 40 वर्ष तक फिरौन के घर में रहा और वहां पर एक मिस्री की हत्या कर फिरौन के सामने से भाग निकला। सो क्या वह सचमुच में योग्य है कि वह परमेश्वर के लोगों का छुटकारा दिलाने वाला बने? यदि किसी को इस विषय पर पूछा जाए तो उसका उत्तर नहीं में होगा। वो कहेगा मूसा इसके योग्य नहीं है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मनुष्य की दृष्टि में योग्य नहीं है, परमेश्वर उसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाता है कि वह परमेश्वर के लोगों को जो मिस्र की गुलामी में पड़े हैं उन्हें वह छुटकारा दिलाए। ऐसी परिस्थिति में यदि वह व्यक्ति यह विश्वास करे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, परंतु यदि परमेश्वर मुझ में होकर इस कार्य को करना चाहता है तो यह संभव हो सकता है। यदि आप मूसा की बुलाहट और उसके कार्य के ऊपर ध्यान करेंगे तो इस उदाहरण के सच्चाई को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यदि हम परमेश्वर द्वारा उपयोग होना चाहते हैं और अपने कुछ मित्रों को जो पाप की गुलामी में पड़े हैं छुटकारा दिलाना चाहते हैं और परमेश्वर का छुटकारा दिलाने वाला एक औजार बनना चाहते हैं, तो यह कभी न भूलें कि हम छुटकारा दिलाने वाला नहीं हैं, परंतु परमेश्वर है। मेरे एक गुरु थे, वे कहते थे जब आप किसी को उद्धार की ओर और मसीह की ओर मार्गदर्शन करते हो तो आप परमेश्वर का एक साधन बन जाते हो। तो उसका करने वाला आप नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं होता है। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया उसी तरह से यदि वो आपको बुलाता है कि आप उन लोगों का जो पाप की गुलामी में पड़े हैं उनका छुड़ाने वाला हो, तो परमेश्वर आपके अंदर नम्रता को उत्पन्न करता है। और मैं सोचता हूँ कि उस अद्भुत कार्य को कौन पूरा करेगा, उसे समझना ही नम्रता की एक अच्छी परिभाषा है। मित्र, पहले इसे मैं नहीं समझता था, परंतु पवित्र शास्त्र ने ही मुझे सिखाया, जिससे मैं जान सका कि यह परमेश्वर पिता की योजना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार उपयोग में लाए जाएं। और जब हम इसे नए नियम में देखते हैं, जब वे कोठरी में थे तो प्रभु ने चेलों से यही बात कही थी और यह भी कहा कि जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ और उन वचनों को जो मैं कहता हूँ वो सब सत्य है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। और उसके पश्चात प्रभु ने उन्हें यह भी कहा कि मैं तुमसे अलग होने जा रहा हूँ और जब तुमसे अलग हो जाऊंगा अपने पिता के पास जाऊंगा, तब पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य की बातें बतलाएगा और वह तुम्हें इसके योग्य बनाएगा कि तुम मेरे वचनों का प्रचार करो और मेरे कार्य में बने रह सको। संक्षिप्त में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं मित्र कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में मेरे द्वारा बोला और किया जाएगा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ बने रहोगे तो मेरा कार्य आपके द्वारा पूरा किया जाएगा और मेरा वचन आपके द्वारा प्रचार किया जाएगा। प्रभु ने यह भी कहा कि जिस तरह से यदि दाखलता डाली में बनी न रहे तो अपने आप नहीं फल सकता, और यदि तुम भी मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मित्रवर, इस उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि फल जो है दाखलता में नहीं बढ़ती, परंतु डाली में फलती और बढ़ती है। सो इस उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह दाखलता हैं और वे डालियों की खोज में हैं। मेरे मित्र, निर्गमन की पुस्तक में भी परमेश्वर यही चाहते हैं। वो दाखलता हैं और डालियों को देख रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं। परमेश्वर पिता बिना औजार के, बिना साधन के कार्य नहीं करता, इसलिए उसने मूसा का चयन किया और उसे बुलाकर और सेवा सौंपकर उसे कायल किया और कहा, मूसा, तू कुछ भी नहीं कर सकता और तू कुछ भी नहीं है और तू इस कार्य को करने वाला नहीं है, परंतु मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझ में होकर इस कार्य को करूँगा। मूसा, यदि इसे तू समझना चाहता है तो सचमुच में तू वो व्यक्ति है
जिसके द्वारा मैं इस बड़े और महान कार्य को पूरा करूंगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।